अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। आज सेकंड वर्किंग डे ऑफ दिस ट्रेडिंग वीक। KSE 100 इंडेक्स आज 444 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 39,602 पे क्लोज हुआ। कल के मुकाबले में आज थोड़ा सा हमने देखा कि बॉटम आउट किया मार्केट ने अपने आप को। कल की वैल्यूज जो मार्केट में डिक्लाइन था, और वो मार्केट का डिक्लाइन जाहिर है कि ओवर द वीकेंड जो खबरें थी 150 बेसिस पॉइंट रेट जो हाई हुआ आपका डिस्काउंट रेट में, और साथ साथ डॉलर रुपी पैरिटी के हवाले से। तो कल की मार्केट के बाद आज मार्केट में हमने देखा कि एक ब्रीदिंग स्पेस, कुल 344 कंपनीज आज एक्टिव रही, जिसमें 216 कंपनीज पॉजिटिव और 110 कंपनीज नेगेटिव साइड पे थी, जबकि 18 कंपनीज के शेयर्स बगैर किसी तब्दीली के बंद हुए। आज का वॉल्यूम रिलेटिवली लो वॉल्यूम के साथ मार्केट मूव कर रही है। 26 करोड़ 50 लाख शेयर्स जो है वो मार्केट में ट्रेड हुए, जिनकी वैल्यू भी निस्बतन कम ही हम कहेंगे 14 अरब और 77 करोड़ रुपए के करीब रही। देखें KHI स्टॉक्स चलते हैं, वहां जानेंगे कि आज ब्रिंडेक्स 100 की क्या परफॉर्मेंस रही। बेंचमार्क 100 इंडेक्स आज 56.97 ऑलमोस्ट 57 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 4184.68 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ विद वॉल्यूम ऑफ 181 मिलियन शेयर्स। आज की मार्केट जाहिर है कि कल की मार्केट के बाद जो एक मैसिव मार्केट में हमने देखा कि करेक्शन थी, उसके बाद आज मार्केट थोड़ा सा सस्टेन किया अपने आप को। अब मार्केट के हवाले से भी बात करेंगे, और जो एक नई बहस छिड़ गई है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम के हवाले से, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं आज की टॉप बिजनेस स्टोरीज की तरफ। सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स कलेक्शन का हैंडसम ग्रोथ मोमेंटम जारी रखते हुए नवंबर में 20% ग्रोथ हासिल की। तमाम सूबाई बोर्ड्स और अथॉरिटीज के मुकाबले सिंध रेवेन्यू बोर्ड की सूबाई सेल्स टैक्स कलेक्शन में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही। रवा माली साल के पहले 5 माह में SRB ने 35 अरब 20 करोड़ रुपए के महासिल जमा किए, जो गुज़श्ता साल इसी अरसे में 31 अरब 69 करोड़ थे। सिर्फ नवंबर में 7 अरब 98 करोड़ रुपए का सेल्स टैक्स जमा हुआ। वाज़ेह है कि यह ग्रोथ प्रीपेड और पोस्ट पेड मोबाइल कार्ड्स पर टैक्स कटौती की बंदिश के बावजूद है। सेंटर फॉर पीस सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंटल स्टडीज के तहत एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी से मुतालिक सेमिनार में CPSD के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आगा मोहम्मद उमर फारूक ने कहा कि हमें तवानाई की बचत, कारकर्दगी में इजाफे और मुकामी वसाइल पर मुश्तमिल फ्यूल मिक्स की जानिब तवज्जो देना होगी। सेमिनार 3 मुख्तलिफ वर्किंग सेशंस पर मुश्तमिल था, जहां पानी और बिजली, तेल और गैस और काबिल तजदीद व मुतबादिल तवानाई के शोबों पर इजहार ख्याल किया गया। मुकर्रिरीन ने पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में मौजूद मौक़ों और चैलेंजेस से मुतालिक शुरका को आगाह किया। साबिक वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम व कुदरती वसाइल सुहेल वजाहत ने पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के हवाले से तवील मुद्दती मुस्तहकम पॉलिसी के लिए एक मरबूत एनर्जी अथॉरिटी के क़याम की अहमियत पर जोर दिया। और पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ टैक्सेस के रुके हुए क्लेम्स की फौरी अदायगी का मुतालबा किया है, ताकि बरामदात में इजाफा किया जा सके। एसोसिएशन का कहना है कि टेक्सटाइल सेक्टर में $5 अरब एक्सपोर्ट बढ़ाने का पोटेंशियल मौजूद है, जिससे 2 साल में 5 लाख अफराद को रोजगार फराहम किया जा सकता है। गुज़श्ता हुकूमत ने 16 अरब रुपए मालियत के DDT क्लेम्स की मंजूरी दी थी, जो अदा नहीं किए गए। ये रकम अब 35 अरब रुपए तक जा पहुंची है, जबकि 10 अरब रुपए के कस्टम ड्यूटी रिबेट क्लेम्स भी फंस गए हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री GDP में 8% कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन पॉलिसी मेकर्स इस सेक्टर के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं। और नाज़रीन, प्रिसाइसली आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह की कारोबारी एक्टिविटी रही। कारोबार का आगाज हमने देखा कि मनफी हुआ, लेकिन उसके बाद लेटर ऑन इंडेक्स जो है फिर पॉजिटिव साइड पे जाके क्लोज हुआ। दिन भर क्या सूरत हाल रही जानेंगे आज न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट सफदर अब्बास से। सफदर अब्बास, अपडेट कीजिएगा हमें।
जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता रोज़ की मंदी का तसलसल आज भी देखा गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार के आगाज़ पर ही 100 इंडेक्स में 170 पॉइंट से ज़ायद कमी हुई, जिसके बाद KSE 100 इंडेक्स 48,000 के लेवल पर आ गया। लेकिन जल्द ही इन्वेस्टर्स की जानिब से जो है वो पुरकशी लेवल पर शेयर की खरीदारी का सिलसिला भी देखा गया। मार्केट ने एक बार फिर रिबाउंस किया, जिसके बाद मार्केट में तकरीबन 550 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 39,600 के लेवल पर देखा गया। इन्वेस्टर्स कहते हैं कि माशी सूरत हाल जैसे जैसे वाज़ेह होती जाएगी, स्टॉक मार्केट भी उसी तरह बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती रहेगी। जी बहुत शुक्रिया सफदर अब्बास, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और नाजरीन, ओवर द वीकेंड आपने देखा कि जिस तरीके से एक्सचेंज रेट हमारा डिस्टर्ब हुआ, रुपए में गिरावट हुई और उसके बाद एक नई बहस छिड़ गई। प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि स्टेट बैंक ने आगाह नहीं किया था, उनकी नॉलेज में नहीं था। खुद प्राइम मिनिस्टर को इस मूवमेंट की, स्टेट बैंक की इस मूवमेंट का टीवी के ऊपर पता चला। इस बात से एक नई बहस इस वक्त छिड़ चुकी है कि क्या वाकई स्टेट बैंक को इन्फॉर्म करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। अगर करना चाहिए था तो एज एन ऑटोनमस बॉडी स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी कहां पर खड़ी होती है। इसी हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर वकार मसूद खान, साबिक सेक्रेटरी फाइनेंस, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इस बहस में हम पढ़ रहे हैं कि स्टेट बैंक को मॉनेटरी पॉलिसी से पहले जो और इसमें एक्सचेंज रेट के हवाले से, करेंसी को डीवैल्यू करने के हवाले से या डॉलर रुपी पैरिटी में चेंजेस करने के हवाले से प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए था, वजीर खजाना को बताना चाहिए था या नहीं बताना चाहिए थे। मामला क्या है, जरा कानून क्या कहता है इसमें स्टेट बैंक का? शुक्रिया इमरान साहब। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसका तो इस बात से कोई इलाका नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है पॉलिसी रेट से मुताल्लिक जो भी तब्दीलियां होनी हैं उनसे वो मुताल्लिक होते हैं। और जब भी उनका इजलास होता है तो उसके बाद एक बयान जारी किया जाता है जिसके अंदर जो भी फर्क हुआ है पॉलिसी रेट से मुताल्लिक उसका ऐलान किया जाता है। ये यानी साइकिल नहीं है, ये जरूरत के तहत हो सकता है, लेकिन ये जो स्टेट बैंक का कानून है उसके अंदर यानी कि सेक्शन 9B है शायद या 9A है, उसमें ये लिखा है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो स्टेट बैंक का है उससे मुताल्लिक है। लेकिन एक और 9C के अंदर जो है एक और निज़ाम दिया गया है, उसे हम कहते हैं फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बोर्ड जी। और ये वजीर खजाना उसको हेड करते हैं। उसमें गवर्नर भी होते हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस भी होते हैं, कॉमर्स मिनिस्टर भी होते हैं और प्लानिंग मिनिस्टर भी होते हैं। और इसमें जो है ये फैसले किए जाते हैं कि मुख्तलिफ जो हुकूमत की पॉलिसीज हैं बशमूल एक्सचेंज रेट की, उसकी क्या इस वक्त सूरत हाल है और उसमें क्या रद्दबदल होना चाहिए, उमूमी गुफ्तगू होती है। कोई उनको अहकामात नहीं जारी किए जाते। अच्छा। तो इत्तेफाक से इस हुकूमत ने पहली मरतबा उसका इजलास मुनक्किद किया है और वो एक दिन पहले हुआ था। और अगर उसमें इस ज़िम्न में कोई बात ना हुई तो मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है। अच्छा, आपको याद होगा जब पिछली मरतबा किया था असद उमर साहब ने ये बात रखी थी कि स्टेट बैंक ने मुझे बता दिया था और मैंने वजीर आजम को बता दिया था। इस दफा ये दोनों असहाब जो हैं अगर इससे लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं तो ये मेरी नज़र में तो महल नज़र है, क्योंकि अपने वजीर खजाना ने तो उसी दिन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके मुताल्लिक उमूमी इजहार ख्याल किया है, क्योंकि वो वाकया तो हो चुका था सुबह के अंदर और उन्होंने उसकी सारी थ्योरी वोरी जो है वो बयान की, जिससे लग रहा था कि उसकी तारीफ मुकम्मल तौर पे इनकी तारीफ उसको उस फैसले को हासिल है। मैं देखें इस सबसे हटकर हम ये देख लें कि तारीखी तौर पर मुल्क जो है प्रैक्टिकली क्या होता रहा है। देखें, मतलब यानी कि जो स्टेट बैंक है उसके पास सारे रिजर्व जमा होते हैं, डॉलर्स इंटरबैंक के अंदर आते हैं, एक्सपोर्ट के और इम्पोर्ट के खरीदे जाते हैं, लेकिन जो पैसे इंटरवेंशन के लिए आते हैं रिजर्व की सूरत में वो तो सारे के सारे हुकूमत पाकिस्तान या IMF से ला रही है या वर्ल्ड बैंक से ला रही है या ADB से ला रही है या कैपिटल मार्केट से लेकर आ रही है। और हुकूमत लेकर आ रही है, डायरेक्ट स्टेट बैंक नहीं लेकर आ रहा।
वो स्टेट बैंक कहाँ से लेकर आ जाए? पैसा नहीं लेकर आते, बल्कि कभी कभार जब डिपॉजिट आ जाता है जैसे सऊदी अरब वगैरह वाला, वो भी हुकूमत पाकिस्तान लेकर आती है और कहती है कि जी हम इसे बजट में नहीं लेके जाएंगे, हम अपने स्टेट बैंक में उसको महफूज करके रखेंगे। तो अर्ज मेरी ये है कि जब इतनी भारी जिम्मेदारी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऊपर कि वो वसाइल मुहैया करे रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए और रुपए को मुस्तहकम करने के लिए, तो ये इससे पहले कभी महज के अंदर किसी वजीर खजाना ने ये पोजीशन नहीं ली कि ये स्टेट बैंक का मामला है, हम इसमें नहीं पड़ते। ये अजीब सी बहस इसका आगाज कर दिया गया है। पहले आप देखें ना, इस मुल्क में क्या अफरात तफरीक है। पिछली दफा कहते थे कि बस इसाक साहब जो हैं, डार साहब, वो डॉलर एक्सचेंज रेट से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर लाताल्लुकी का यही धार है जो हम जानते ही नहीं है। मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है, ये मिलजुल के मईशत चलती है। अच्छा सर, अभी ये भी फरमाइए कि अगर एज यू सेड फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी बोर्ड एक बाकायदा पूरा एग्जिस्ट करता है, मौजूद है, तो ऐसे में क्या किसी नए मैकेनिज्म की जरूरत बाकी रहती है? नहीं, ये सब लाइलमी पर मबनी है ऐसी बातें करना ना। तो इस वक्त सही फीड नहीं किया जा रहा, मौजूद है। हाँ, इसका मतलब है कि सही चीजें आगे नहीं बताई जा रही। ये लाइमी हम प्राइस क्या पे करेंगे फिर? हमारा वो सेक्टर जिसमें हम कहते हैं कि जनाब वो बिल्कुल एक चाइनीज वॉल्व होनी चाहिए उसके साथ, और बिल्कुल स्टेट बैंक जो है वो एक ऑटोनमस बॉडी है, वो तो चीजें कॉम्प्रोमाइज होती हैं फिर आगे चल के। इसीलिए ये जो जब उनकी ऑटोनॉमी का 1991 से ये फैसला शुरू हुआ, उस वक्त से जो है ये चला आ रहा है निज़ाम कि ताकि स्टेट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है उन दोनों के दरमियान में एक राब्ता रहे, एक तस्दीक होती रहे, मुताबिकत रहे। इसलिए ये जो फिस्कल पॉलिसी बोर्ड, फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बोर्ड है, ये रोज अव्वल से चला आ रहा है जब से ये खुद मुख्तारी देने का ऐलान हुआ है। और खुद मुख्तारी के कितने मराहिल हैं। अभी हाल के अंदर जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी तो खुद मुख्तारी एक कदम और आगे चली गई। इसके बावजूद ये कोऑर्डिनेशन बोर्ड मौजूद है। तो इस कोऑर्डिनेशन बोर्ड में अगर या तो तजाहिल आरफाना से काम लिया जा रहा है या मतलब जो है बर वक्त जो है इत्तला नहीं पहुंचाई गई इन बातों को। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकार मसूद खान इस वक्त हमारे साथ, और उनका भी यही कहना है कि इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा जो है मिसकंसेप्शन जो है वो मौजूद है और क्रिएट किया जा रहा है, हालांकि जो राइज उसूल हैं वो कुछ और कहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद इसी मौजू को मजीद आगे लेके चलते हैं। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं मरकजी बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से, और जो नया मैकेनिज्म इस वक्त बनने जा रहा है जिसके हवाले से बात की जा रही है कि जो एक्सचेंज रेट है इसमें तब्दीली से पहले हुकूमत को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। क्या इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अंजुम इब्राहिम रेजिडेंट एडिटर बिजनेस रिकॉर्डर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अंजुम इब्राहिम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इस खबर को आप किस तरह से ले रही हैं, इस डेवलपमेंट को, कि अब जो है पहले बताना पड़ेगा, या प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि उनको पता नहीं था, उनको टीवी से पता चला? जी, पहली बात तो ये है कि ऑलरेडी एक मैकेनिज्म है जिससे कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी करते हैं यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और जो फिस्कल पॉलिसी डिटरमिन करते हैं यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उनका राब्ता रहता है। वो है जी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बोर्ड। उसकी मीटिंग जो थी वो उसी दिन हुई थी जिस दिन उन्होंने अपना 100 दिन का वो रखा था, इवेंट रखा था इन द जिना कन्वेंशन। तो उसमें एक प्रेस रिलीज भी आई थी। अगर हम उसको देखें तो स्टेट बैंक गवर्नर ने उधर कहा था कि ये इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है इन्फ्लेशन प्रेशर को कम करना वो स्टेट बैंक की, सेंट्रल बैंक की होती है। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी 8% तक चला गया है, हालांकि फूड इन्फ्लेशन जो है वो 2.7 या 2.6% तक है। So there is a need to do something to control the rate of inflation. दूसरी बात जो प्रेस रिलीज थी वो ये भी कह रही थी कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो वो बढ़ गया है, यानी कि 1.4% हो गया है ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 months ऑफ दिस ईयर कंपेयर टू लास्ट ईयर 1.2% था। तो ये दोनों चीजें जो मेजर इश्यूज थे वो डिस्कस हुए थे,
और जब तक कि वो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस नहीं होती तो उसकी क्या डिसीजन ली गई है वो ये बोर्ड नहीं रिलीज करते फॉर ऑब्वियस रीजन कि जी कोई देयर इज नॉट अ रन ऑन द रूपी और देयर आर नॉट अदर इश्यूज, कोई एडवांटेज ना ले लें। तो उसमें मेरा ख्याल में, और ये जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बोर्ड है इसको हेड करता है असद उमर या एज फाइनेंस मिनिस्टर। तो मेरा दिमाग नहीं मानता है कि ये डिस्कस नहीं हुआ था कि इरोजन होगी रुपी की हम कर रहे हैं, और ये भी नहीं मानता कि उनको पता नहीं था कि कितना हम रेज कर रहे हैं, कितने बेसिस पॉइंट से हम रेज कर रहे हैं द डिस्काउंट रेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो ये कहना कि जी हमें पता ही नहीं था और अब हमने कहा है उनको कि पता करें, ये जरा कोई नाइव सी बात लगती है। तो अच्छा ये फरमाइएगा, ये जो आप बात कर रही हैं इस वक्त पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बोर्ड जो मौजूद है दोनों फिस्कल और मॉनेटरी साइड का इन ए सिंगल बोर्ड, तो इस बोर्ड की मौजूदगी में क्या किसी नए मैकेनिज्म की जरूरत बाकी बचती है? नो नॉट एट ऑल, नहीं रह सकती है, नहीं बिल्कुल है होती है। और एक बात मैं आपको जो बता रही हूँ वो उसी दिन जिस दिन इनका 100 डे का फंक्शन हुआ था थर्सडे को, उसी दिन ये बोर्ड की मीटिंग हुई थी। सो माय पॉइंट इज कि प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ नहीं किया गया। माय पॉइंट इज आज जो इन्होंने जो असद उमर साहब है इन्होंने कहा है कि अब हमने एक मैकेनिज्म कर दिया कि हमें बताया करें, वो मेरा ख्याल में ज्यादती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ, बिकॉज दिस वाज ऑलरेडी डिस्कस्ड, दे आर पासिंग द बक एंड मे बी इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को नहीं ऑन बोर्ड नहीं लिया या उनको ब्रीफिंग नहीं दी, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने जो इंटरव्यू दिए थे अभी रिसेंटली पैनलिस्ट को, वो इंटरव्यू में काफी चीजें थी जो लग रहा था कि उनको इंफॉर्मेशन नहीं है, एंड अनफॉर्चुनेटली द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी वाज वन ऑफ देम। क्या पाकिस्तान में कभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को फुल ऑटोनॉमी दी गई है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज दिस इज समथिंग जो IMF का ठीक है। अंजुम इब्राहिम साहबा बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त की कमी इस वक्त आड़े आ रही है, बहरहाल क्लियर हो गई कि बहुत सी चीजें जो हैं उससे वजीर आजम जो है वो ला इल्म थे इस स्टेटमेंट से पहले। नौरीन इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।